यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 21 राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान करीब 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कुल 10 प्रत्याशियों में से तीसरे नंबर पर नोटा का कब्जा है। जी हां, 21 राउंड की गिनती के बाद 1100 से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। जहां सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं नोटा पर भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं, जिसका कारण है मायावती। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने घोसी उपचुनाव की वोटिंग से पहले लोगों से अपील की थी कि मतदान से दूर रहें। इतना ही नहीं, इस दौरान मायावती ने यह भी अपील की थी कि अगर किसी को वोट देना ही है तो नोटा का बटन दबाएं। आपको बता दें कि मायावती ने बसपा से घोसी उपचुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा था। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा था कि मतदान न करें और करें भी तो नोटा का बटन दबाएं। आज मतगणना में देखा गया कि घोसी सीट से खड़े 10 प्रत्याशियों में से 7 को नोटा ने पछाड़ दिया है। नोटा 7 प्रत्याशियों से आगे निकलकर नंबर 3 पर कब्जा जमाए हुए है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान, तो तीसरे नंबर पर खुद नोटा है। 21वें चरण की गिनती के बाद नोटा को कुल 1235 वोट मिले हैं। 5 सितंबर को हुई वोटिंग में कुल 50.30% वोट पड़े थे। गौरतलब है कि घोसी विधानसभा सीट पर 2 बार बसपा जीत हासिल कर चुकी है। सबसे पहले 1993 में और दूसरी बार 2007 में बसपा प्रत्याशी इस सीट से चुनाव जीते थे। इस बार पार्टी चुनाव से बाहर रही। पार्टी ने किसी भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा और मताधिकार का प्रयोग न करने की भी बात कही। इसके बाद मायावती ने भी अपील करते हुए लोगों से वोट देने या फिर अगर देना भी तो नोटा का बटन दबाने की बात कही। हालांकि पिछले चुनाव के नतीजों के मुताबिक इस सीट पर बसपा के वोटर बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मायावती की अपील का असर कहें या वोटरों की मर्जी, लेकिन इस सीट पर हुए मतदान में नोटा कई प्रत्याशियों को पछाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। मायावती की इस अपील को राजनीति में उनके नए दांव की तरह देखा जा रहा है। कम मतदान होने और नोटा को वोट मिलने से यह भी धारणा बन रही है कि दलित वोटर अभी भी मायावती के साथ है। मायावती ने इस कदम से दलितों को साधने का काम किया है। कम मतदान और नोटा को वोट मिलने से स्थिति साफ होती दिख रही है कि दलित वोटर अभी भी बीएसपी के खेमे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।